Hello friends, I am Neeru and most welcome to my channel Beauty and Hairstyles. Friends, देखिए जब हम थ्रेडिंग करते हैं, हमारे व्यूवर्स ने पूछा है कि जब मैं बैक से थ्रेडिंग करने की कोशिश करती हूँ तो मुझसे होती नहीं है, हो नहीं पाती। देखिए बैक से हम कौन सी साइड की थ्रेडिंग कर रहे हैं? लेफ़्ट साइड की। जब हम ये वाली थ्रेडिंग करते हैं तो बैक से करते हैं, जब हम ये वाली थ्रेडिंग करते हैं तो हम फ्रंट पे आगे करते हैं। फ्रंट में हमें आसानी से सब कुछ विजिबल होता है, आसानी से देख सकते हैं हम। एक चीज़ को हम बैक से देख रहे हैं, एक चीज़ को हम फ्रंट से देख रहे हैं, दोनों में फ़र्क आ जाता है। अब जब हम देखिए फ्रंट से आप आसानी से कर लेते हो, बैक से प्रॉब्लम आ रही है। बैक से क्या करते हो? जैसे कि हमारे पास थ्रेड है, हम क्या करते हैं, ये वाली फॉर्मेशन करते हैं। लूप हमारी इस हाथ में बनती है, यानी कि राइट हैंड में बनती है। हमें करनी होती है लेफ़्ट की, ठीक है ना, क्योंकि थ्रेड इस डायरेक्शन में मूव करता है। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं बैक से खड़े होकर थ्रेडिंग कर रही हूँ, लेकिन प्रॉब्लम आती है क्योंकि बैक से जो हम विजिबिलिटी होती है वो अलग होती है फ्रंट के कंपैरिजन में। तो अगर आपको बैक से खड़े होकर थ्रेडिंग करने में प्रॉब्लम आती है तो आप क्या कर सकते हो, आप बैक की बजाय ना साइड में, अगर मैं थ्रेडिंग को इस तरह से करती हूँ, ये एक ये है, एक मैं साइड में आके साइड में खड़ी हूँ और फिर मैं इस तरह से करती हूँ, तो ये आपको ज़्यादा इजी होगा उसके कंपैरिजन में अगर आपको बैक से प्रॉब्लम आती है। बैक से क्या होता है कि दोनों में फ़र्क क्या है? देखिए जब हम बैक में इस तरह से खड़े होते हैं तो हमारा जो थ्रेड है ना वो इस तरह से सीधा होता है, इस तरह से सीधा होता है। आपका हाथ, दोनों हाथ आपके सीधे होते हैं, आपको इस तरह या इस तरह ही करना पड़ता है, ज़्यादा इसको बेंड या टिल्ट तो नहीं करना पड़ता। हम साइड में आएंगे, जब हम साइड में आएंगे तो हम अपने क्लाइंट को इस तरह थ्रेडिंग करेंगे। अब इसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। जब हम बैक में खड़े थे तो हमारा हाथ इस तरह से था या फिर इस तरह से था। जब हम साइड से खड़े होंगे तो हमारे हाथ को थोड़ा सा बेंड होना, यानी कि हमारी जो शोल्डर है थोड़ा सा ना फ्रंट ऊपर की तरफ जाना पड़ता है। लेकिन अगर आप इसमें कंफर्टेबल हो तो आप इसी तरह से करें। तो इसके लिए ये वाली पोजीशन, जब हम यहाँ की थ्रेडिंग करते हैं, यानी कि नोज़, ये फोरहेड के सेंटर की थ्रेडिंग करते हैं, तो हमें ये वाली फॉर्मेशन साइड से लेनी पड़ेगी, साइड से इस तरह से ये वाली फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। जब हम सेंटर की करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये वाली फॉर्मेशन आएगी। जब हम टेल की करेंगे तो हमारे पास ये वाली फॉर्मेशन आएगी। हमारी हैंड इसी तरह से ही मूव कर रहा है जैसे पहले कर रहा था, लेकिन हमारे शोल्डर को थोड़ा आपको ज़्यादा ऊपर उठाना पड़ेगा, शोल्डर को आपको थोड़ा ज़्यादा ऊपर उठाना पड़ेगा इस कंडीशन में आने के लिए। लेकिन जब आप इसमें इस तरह से करते हो तो आपका शोल्डर नीचे ही रहता है, ज़्यादा ऊपर आपको उठाने की इसको ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन बैक से भी आप कर सकते हो अगर आप कंफर्टेबल हो। जैसे कि मैं बैक से करती हूँ, मैं फ्रंट से भी कर लेती हूँ, मैं बैक से भी कर लेती हूँ, क्योंकि फ्रंट की हमारी ये वाली होती है, बैक से ये वाली होती है। आप दोनों से कर सकते हो। लेकिन अगर आपको बैक से शेप देने में, टिल्ट आने में या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि आप नहीं कर पा रहे हो, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको इधर ही खड़े होना है या बैक से ही खड़े होना है। आप क्या कर सकते हो, आप आगे आ सकते हो, यानी आगे ऐसे नहीं, इस तरह से नहीं कर सकते, बिल्कुल फ्रंट में आके आप थ्रेडिंग नहीं कर सकोगे। आप साइड में आ सकते हो, उस साइड की थ्रेडिंग के लिए भी आप साइड में आ सकते हो, इस साइड की थ्रेडिंग के लिए भी आप साइड में आ सकते हो। इस साइड की थ्रेडिंग करने के लिए आपको शोल्डर थोड़ा ऊपर करना पड़ता है, लेकिन जब बैक से करते हैं तो शोल्डर नीचे ही रहता है। एक चीज़ और हमारे व्यूवर्स ने पूछी थी कि एक बार थ्रेड को यूज़ करने के बाद हम उसे कितनी बार फिर से यूज़ कर सकते हैं। देखिए सबसे पहली बात है कि थ्रेड को एक बार किसी पे यूज़ करने के बाद फिर से किसी पे यूज़ ना करें, उसको वहीं से ही ब्रेक कर दें और उसको फिर से नए थ्रेड के साथ काम करें, क्योंकि हर किसी की स्किन अलग अलग होती है। आप एक ही थ्रेड हर किसी की स्किन पे नहीं चला सकते, और जितना आपने यूज़ किया है उतना आप ब्रेक करके फिर से यूज़ करें। आप एक ही थ्रेड को बार बार नहीं करें। अगर आप एक ही थ्रेड को, वैसे भी सिंपल सी बात है, अगर आप एक ही थ्रेड को बार बार करोगे तो वो ब्लंट हो जाएगा, उसमें लिंट आ जाएगा, तो आपकी हेयर जो है प्रॉपरली थ्रेड में नहीं आ पाएगा, जिससे आपकी थ्रेडिंग प्रॉपरली नहीं हो पाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आपको प्रॉपरली थ्रेडिंग करनी है तो आपको अपना थ्रेड चेंज करो। वैसे तो जब हम थ्रेडिंग करते हैं ना, एक दो बार टूट जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, टूट जाता है, हम फिर से नया थ्रेड लेते हैं। लेकिन अगर आपने थ्रेड लिया है
आपकी थ्रेडिंग हो चुकी है उस थ्रेड को ब्रेक कर दें, वहीं से तोड़ दें, फिर से वही थ्रेड उस किसी और पर्सन पे यूज़ नहीं करना है। एक बार थ्रेड करना है यूज़, उसके बाद तोड़ देंगे। अगर नहीं तोड़ोगे तो क्लाइंट को भी प्रॉब्लम आ सकती है या स्किन प्रॉब्लम आ सकती हैं, क्योंकि टचिंग से एक दूसरे से स्किन की प्रॉब्लम आ सकती हैं, या फिर कहें तो जैसे कि ब्लंट हो जाता है थ्रेड तो हेयर नहीं आता, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको ही फेस करनी पड़ सकती हैं। तो फ्रेंड्स आई होप सो कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।